राणा सांगा का इतिहास मैंने पढ़ा है। खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा एक बहादुर थे, उनके शरीर पे 80 घाव थे। याद रखिएगा कि धर्म बचता नहीं है, धर्म को बचाया जाता है। अरे मेवाड़ के उन वीर वीरांगनाओं की लाज तो रख लेते। उन सभी क्षत्रियों को लाखों करोड़ों की संख्या में इकट्ठा होना है। एक ये मोर्चा है। राजस्थान की राजनीति में सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही लोकप्रिय नहीं, बल्कि तेजाजी महाराज की घोड़ी लीलन की तरह दौड़ने वाली हनुमान बेनीवाल की कार। कर्णेश सेना ने 2015 में जोटवाड़ा पुल पे मेरे पे अटैक किया था। तेजाजी की कृपा थी कि 10,000 की संख्या में, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ, 10,000 लोग थे। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं। मारे 10 सूरजमल लड़े, महाराणा प्रताप लड़े। अब मैं कहती 50-100 लड़े, मैंने क्या इतिहास मैंने लिखा क्या? बेनीवाल जी खुले में आ जाइए, #HB खुले में आ जाइए। अगर आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ कहना, आपने सूरजमल का ही नाम क्यों लिया? और लोग नहीं है राजस्थान में? सूरजमल ने तो लड़ाई लड़ी इसलिए नाम लिया, तो किसी रामलाल का रहता क्या मैं बिना बात के? एक और सवाल, अंतिम सवाल है। राणा सांगा को लेकर पूरे उत्तर भारत में एक बवाल मचा है, आप क्या कहेंगे? राणा सांगा मोदी को सपा के दो सांसद ने बयान दिया था। देखिए, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। राणा सांगा का इतिहास मैंने पढ़ा है। खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा एक बहादुर थे, उनके शरीर पे 80 घाव थे। जिस नेता ने भी बयान दिया है उनको दोबारा हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। राणा सांगा का कायरता का इतिहास नहीं है। जिस तरह से आज राणा प्रताप को पूछते हैं, उसी प्रकार राणा सांगा का इतिहास मैंने पढ़ा है कि राणा सांगा एक बहादुर थे। और मैं उदाहरण भी देता हूं मेरे भाषणों में कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे और वो युद्ध करने बहादुरता की तरह लड़ते थे। शरीर में बहुत ताकत थी। इसलिए जिसने भी भाषण कहा है ये, मैं बिल्कुल उन शब्दों की जो है निंदा करता हूं। मेरी नजर में हमें ऐतिहासिक पुरुष, महापुरुष, जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, उनके संबंध में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आज कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोल रहे, कोई महात्मा गांधी के बारे में बोलते हैं, कोई डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं, कोई विवेकानंद पे बोले, चाहे कोई किसी पे बोले, मैं बिल्कुल इनके खिलाफ हूं। हम तो यह कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किए, जब आज उनकी मूर्तियां लग रही है, उनका इतिहास के पन्नों में नाम है। अगर हम हमारे जीवन में कुछ अच्छे काम करेंगे तो आने वाले समय में लोग हमें भी याद करेंगे। और अगर हमें एक दूसरे पर लक्षण लगाते रहेंगे तो इससे कोई आगे बढ़ने वाले नहीं है। थोड़े दिन पहले मीरा जी के बारे में भी अर्जुन ने कहा था, अर्जुन जी ने, लेकिन अर्जुन जी ने थोड़े दिनों बाद में माफी भी मांगी थी। इसलिए जो वीर पुरुष हुए हैं उनको हमें वीर मानना चाहिए। और आप सावरकर को चाहे कितना ही बड़ा कर लो, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में है कि सावरकर जी ने 9 बार माफी मांगी थी और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। और 1942 के आंदोलन को विरोध करने वाला संगठन कौन था, आप उस पर चर्चा करो। मुस्लिम लीग से मिलकर 3 राज्यों में सरकार किसने बनाई, खुले रूप से कहें तो वो आरएसएस था। तो जिनका इतिहास के अंदर गलत चित्रण रहा है, उनके बारे में हम अगर उस तरह चित्रण करें, और आज मैं तो कहूंगा कि मोदी जी और अमित शाह को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी से, डॉक्टर अंबेडकर से सीखना चाहिए कि विरोध के अंदर चाहे 2-5 लोग भी नेता होते थे, उनको सम्मान देते थे वो लोग। आज आप जो विपक्ष का जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हो, ये बिल्कुल डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। आपने संविधान को जलाने का काम किया है। और मुझे दुख है कि हमारे कानून मंत्री भी संविधान के पक्ष में एक लाइन नहीं बोल सकते, महापुरुषों के बारे में नहीं बोल सकते, और जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनसे कुछ इनको सीखने की जरूरत है। और यदि इन लोगों ने सावरकर का इतिहास पढ़ के चलेंगे तो फिर ये संविधान को नहीं समझ सकते। इसलिए आज हमारे भारत के प्रजातंत्र का सत्यानाश हो रहा है, संविधान का सत्यानाश हो रहा है। विपक्ष जो सही बात बुलाता है उनके घर ये ईडी भेजने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार विपक्ष की बात सुने और सरकार में ऐसे निर्णय लें जिससे कि हमारा देश विश्व की ताकत बनकर के उभरे। अन्यथा पूरे विश्व के अंदर आज जिस तरह से अमेरिका ने हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीर और कमर में सांकल जंजीर पहना करके जिस तरह से हवाई जहाज के अंदर हमारे भारतीयों को भेजा है, ये मोदी जी के लिए बहुत शर्म की बात है। आप देख रहे हो टैरिफ लगा दिया। आए दिन जो इनका मित्र है ट्रंप, आए दिन नए नए टैक्स लगा के इनको वो बदनाम कर रहा है। चाइना 5,000 किलोमीटर अंदर आ चुका है, उसके बारे में बोल रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। टैरिफ पे नहीं बोल पा रहे हैं।
सरेआम ट्रंप आए दिन हमारी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन मोदी जी उस पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को सोचने की बात है कि जो भारत, जिसकी नेता थी इंदिरा गांधी, जो एक ताकत थी, पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका ने बेड़ा भेज दिया था, लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि हम घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसलिए आज जरूरत है इनको, जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हुए, महापुरुष हुए, लड़ाके लोग हुए और मजबूत प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह जैसे, इंदिरा जी जैसे, राजीव जी जैसे, कि कभी भी वो विदेशों के आगे झुके नहीं, तो इनको उनसे सीख लेकर के और देश को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि विश्व में हम ताकत बनी रहे। याद रखिएगा कि धर्म बचता नहीं है, धर्म को बचाया जाता है। अरे मेवाड़ के उन वीर वीरांगनाओं की लाज तो रख लेते, उनका एहसान तो मान लेते। अरे एहसान फरामोशी ही दी होती तुमने। अरे क्या इसीलिए ही रणभूमि में चेतक ने टापे तोड़ी थी? क्या इसीलिए ही रणभूमि में चेतक ने टापे तोड़ी थी? क्या इसीलिए ही भगत सिंह ने अपनी जवानी छोड़ी थी? क्या ये है भगत सिंह के सपनों का भारत? क्या ये है? क्या इसीलिए ही भगत सिंह ने अपनी जवानी छोड़ी थी? क्या इसीलिए ही आजाद ने खुद को गोली मारी थी? क्या इसीलिए ही मां पद्मिनी ने जौहर करने की ठानी थी? क्या इसीलिए ही भामाशाह ने शेरों सी हुंकार भरी? क्या इसीलिए ही राणा ने घास की रोटी स्वीकार करी? अरे अंबर से ऊंचा लहरा था भगवा ध्वज हम भूल गए, चरखा तो हमको याद रहा लेकिन फांसी का फंदा भूल गए। चरखा तो हमको याद रहा, फांसी का फंदा भूल गए। ये लोग कहते हैं जहां हनुमान बेनीवाल रहता है, जहां उसका निवास स्थान है, जहां उसका नेटिव प्लेस है, जिस लोकसभा का वो सांसद है, उसी लोकसभा में हम सभी क्षत्रियों को लाखों करोड़ों की संख्या में इकट्ठा होना है। एक ये मोर्चा है, साथ ही जो दूसरे जो मोर्चे हैं वो भी मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। जो मेरे पास उपलब्ध हैं वो है कि इस भारत के सभी क्षत्रिय संगठन के मुखिया, लोकसभा अध्यक्ष श्री को लिखित में शिकायत भेजें इस सांसद के विरोध में। मैं फिर अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम इन घटनाओं का पुनरावर्तन कैसे रोकें, उस पर हम सभी को मंथन करने की आवश्यकता है। लगातार इन घटनाओं को ये लोग अंजाम देते हैं और हमारे महापुरुषों, पूर्वजों, क्षत्राणियों की अस्मिता पर ये प्रहार करते हैं, तो इनको रोकना अति आवश्यक है। राजस्थान की राजनीति में सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही लोकप्रिय नहीं, बल्कि तेजाजी महाराज की घोड़ी लीलन की तरह दौड़ने वाली हनुमान बेनीवाल की कार जगदम्बा भी खूब लोकप्रिय है। जगदम्बा भले ही खुशी में जाए या ना जाए, लेकिन अगर कोई पीड़ित है तो ये दौड़ी दौड़ी वहां पहुंच जाती है। वैसे तो बेनीवाल के काफिले में एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें दौड़ती हैं, लेकिन उन सभी में जगदम्बा की एक अलग ही पहचान है। तो चलिए जानते हैं जगदम्बा क्यों खास है। हनुमान बेनीवाल की जगदम्बा पिछले 12 साल से अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए नागौर की सड़कों पर दौड़ रही है। फॉर्च्यूनर गाड़ी RJ 21 UC 0177 की बात करें तो ये 2014 का मॉडल है और नंबर भी खास है 0177, जो राजस्थान के बच्चे और बूढ़ों सभी की जुबान पर रटे हुए हैं। इस कार की खासियत ये है कि ये जहां भी पहुंच। बेनीवाल जी खुले में आ जाइए, #HB खुले में आ जाइए। अगर आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ कहना, आपने सूरजमल का ही नाम क्यों लिया? और लोग नहीं है राजस्थान में? सूरजमल ने तो लड़ाई लड़ी इसलिए नाम लिया, तो किसी रामलाल का रहता क्या मैं बिना बात के? सूरजमल ने लड़ाई दिल्ली में कब्जा कर लिया था। अब ज्यादा लंबा चौड़ा तो इतिहास में क्या अपन आने के बाद गड़बड़ हो जाएगा मामला। अभी तो ये मेरे लिए आंदोलन जरूरी है। सूरजमल के बाद मैंने महाराणा प्रताप का भी कह दिया, लेकिन मैं इनका थोड़ी कहूंगा जयपुर राजाओं का। इनका बोलूंगा क्या मैं? इनका तो आपके राजपूत नेता क्या कह रहे हैं सुन लो ना। आपके एक मंत्री का मैं बयान पढ़ रहा था, वो तो औरंगजेब वो फूफा बता रहा था इसका, डिप्टी CM का। तो उसके खिलाफ क्यों नहीं आए? फिर उनके खिलाफ बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे? मना कर रहा है। मैं तो कम से कम लेके लड़ तो रहा हूँ। लड़ने वाले लोग कहाँ है? और ये सोशल मीडिया के वीर हैं, सड़कों में नहीं लड़ सकते। ये सोशल मीडिया पे बयानबाजी ठोकता है, आधा अधूरा ज्ञान है, पूरा बयान नहीं पढ़ते। और मैं कैसे लड़ रहा हूँ, कैसे राजनीति में, वो भी जानते हैं सारे कि हनुमान बेनीवाल अपने दम पे लड़ रहा है, किसी के दम पे नहीं लड़ रहा मैं। तो सोशल मीडिया पे पैं कर रहे हैं, उनकी वजह थोड़ी नेता बनाऊंगा।